चलिए दोस्तों, आज हम लोग ग्रहों के क्रम को देखेंगे। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दो टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली इसमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, ठीक है ना। और दूसरा पूछेगा कि आकार के अनुसार यानी साइज के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, ठीक है। इसको हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो इस कन्फ्यूज़न को हम लोग बहुत शानदार ट्रिक से याद करेंगे। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हमेशा एक साथ होंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब जहाँ पे बृहस्पति स्टार्ट हुआ वहाँ पे ठीक नीचे शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण आएगा, ठीक है, जहाँ से भी होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी और शुक्र हमेशा एक दूसरे के सामने होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी है तो पृथ्वी के ठीक नीचे शुक्र है। अच्छा, यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ शुक्र है तो उसके ठीक नीचे पृथ्वी है। दोनों या तो कोई भी ऊपर नीचे होगा लेकिन एक दूसरे के नज़दीक ही होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं याद कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर सूर्य से दूरी के क्रम में पूछे कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, तो आपको बुध को याद रखना है। कौन सा याद रखना है? बुध को याद रखना है। जैसे ही बुध और शुक्र को याद रखना है कि पहले कौन है नज़दीक, बुध है, उसके बाद कौन है, शुक्र है। शुक्र जैसे ही आएगा उसके बाद मैंने बोला कि पृथ्वी उसके साथ रहेगा तो पृथ्वी है। उसके बाद मंगल आएगा, तो मंगल को आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मंगल को अगर यहाँ रख देंगे तो फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ठीक है ना। तो मंगल सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, वरुण है, ठीक है ना। सबसे दूरी पर कौन है, सॉरी, वरुण है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। बुध के बाद कौन है, शुक्र है। शुक्र के जैसे ही आ जाएगा तो पृथ्वी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि उसके नीचे पृथ्वी है। उसके बाद क्या है, मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण को यूरेनस भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में भी इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इंग्लिश भी कभी कभी दे देता है, ठीक है ना। तो आप इसका, बुध का मरकरी होता है, शुक्र का वेनस होता है, पृथ्वी का अर्थ होता है, मंगल का मार्स होता है, बृहस्पति का जुपिटर होता है, शनि का सेंट्रन होता है, और वरुण को नेपच्यून और अरुण को यूरेनस कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना। दूसरा पूछेगा क्या, आकार के अनुसार, कि आकार के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे बड़ा या कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो हम कैसे ये स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही पूछेगा ना आकार के अनुसार, तो देखिए लिखने के क्रम में क्या हो रहा है, देख रहे हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा है लिखने में, है ना। तो सबसे बड़ा आकार जो है क्या है, बृहस्पति का है। और बृहस्पति के बाद मैंने क्या बताया था कि बृहस्पति है तो उसके ठीक शनि, अरुण, वरुण होगा, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, ठीक है ना। पृथ्वी और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी जैसे याद रखेंगे, ठीक उसके नीचे क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और शुक्र जो हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मंगल है और बुध है। यानी आकार के अनुसार अगर हमसे ग्रह पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, तो बुध है, और सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है, ठीक है ना। आप इसको नोट करके रखना कि पृथ्वी का आकार के अनुसार पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में कि कौन सा पृथ्वी का जो आकार के अनुसार है, तो डायरेक्ट 5th पोजीशन, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी नए टॉपिक को आपको ट्रिक से याद करने के लिए लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।